हुकूमत और पीटीआई की पहली मुज़ाकराती बैठक कल लगेगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। बातचीत के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने नुमाइंदे भी चुन लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनाई गई हुकूमती कमेटी 8 और तहरीक इंसाफ की कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। दोनों तरफ के रहनुमा कल सुबह 11 बजे स्पीकर चेंबर में मुलाकात करेंगे। स्पीकर ने कहा कि नेक नियति से हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है बातचीत में मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी हुकूमती कमेटी बनाए जाने का खैर मकदम। बोले, बातचीत मुस्बत अंदाज और टाइम फ्रेम के साथ होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी बनाने के बाद सिविल नाफरमानी मौखर करने की तजवीज़ दे दी। बाकी रहनुमाओं ने सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर करने को मुज़ाकरात की पेशरफ से मशरूत कर दिया। शेख वकास अकरम ने कहा कि मुज़ाकरात की पेशरफ पर ही सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर या मनसूख करने का फैसला किया जाएगा। मुलाकात की पेशरफ से बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर या मनसूख करने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने, खत्म करने या बरकरार रखने का इख्तियार बानी पीटीआई का है। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ही कॉल वापस ले सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों की साबित कदमी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा पाकिस्तान का फख्र है और इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर अमन और इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएंगे। फैसला हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट के रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को UAE में होगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने ग्रुप के बकिया 2 मैचेस भी UAE में ही खेलेगा। मामला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और UAE बोर्ड के सरबराह शेख नहयान मुबारक की मुलाकात में तय पाया। पाक UAE बोर्ड के सरबराहान की मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख नहयान के खुसूसी खैमे में हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी में 3-3 मैचेस होंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैचेस लाहौर में होंगे। एक सेमीफाइनल UAE में होगा। जोहानिसबर्ग में बारिश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच बारिश के बाइस रोक दिया गया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 0 पर पवेलियन लौट गए। पिंक मंडे में जनूबी अफ्रीका की टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है। क्या कच्चे के डाकुओं के हाथ कराची तक पहुंच गए? डिफेंस खयाबान इत्तेहाद से 78 साला शहरी को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। पुलिस ने गुज़श्ता रोज अगवा होने वाले शहरी को मुबैना मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया। 2 अगवाकार मारे गए। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक अगवाकारों का पुलिस से क़य्यूमाबाद से सीव्यू आने वाली रोड पर मुकाबला हुआ। हलाक 2 मुल्ज़िमान का ताल्लुक सक्खर के कच्चे के इलाके से है, जो मुग़वी को कच्चे मुंतकिल करके भारी तावान वसूल करना चाहते थे। हलाक डाकुओं ने 3 माह कबल शारा फैसल से भी एक ताजिर को अगवा करके तावान वसूल किया था। तकरीबन जो है वहाँ SHO सैफुल्लाह मली साहब उनसे फ़ोन से राब्ते में था, वो मुझसे उनसे बातचीत करता था। तो 20,10,000 रुपये तावान देके हमने एक अरेंजमेंट के साथ पुलिस का और हमारा था, वो हमने अदा करके रात को हमें ये बंदे दिए गए थ्रू पुलिस। सादिकाबाद के 2 मग़वियों ने अपनी बाजियाबी तावान के बदले करार दे दी। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने दावा किया था कि मग़वियों को ऑपरेशन करके बाजियाब कराया गया है। मग़वियों ने कहा कि उन्होंने रिहाई के लिए 20,10,000 रुपये तावान अदा किया। 12 रोज कबल सिराज अहमद और रहमतुल्लाह को डाकुओं ने असलहे के जोर पर अगवा किया था। बाजियाब होने वालों का कहना था कि SHO यूसुफ मरी डाकुओं के साथ राबते में था। ईदी की टीम इस वक्त पादा चनार में मौजूद है। दिन में हम 3 फ्लाइटें करते हैं। मेडिसिन जो है हम लेकर आते हैं पेशावर से पादा चनार, और पेशेंट्स जो जिनका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है उनको हम शिफ्ट करते हैं पेशावर। यहाँ पे अब तक 29 बच्चों की हलाकतें हो चुकी हैं, जो कि सिर्फ रिकॉर्ड में है। इसमें हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है।
पारा चिनार में दवाओं की फराहमी और मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए ईदी फाउंडेशन की एयर एम्बुलेंस दिन में 3 परवाजें कर रही है। ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी का कहना है कि इलाके में सूरत हाल खराब है। रिकॉर्ड के मुताबिक इलाज न होने से 29 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि असल तादाद इससे ज्यादा है। जिला कुरम में पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह की बंदिश का 75वां रोज। शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन कहते हैं कि रास्तों की बंदिश से बहरानी कैफियत से दो चार हैं। अशिया खुरोनोर समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म हो चुकी। कुरम इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद हैं। ईदी जराये के मुताबिक इलाज मुआलजे की सहूलियात खत्म होने से जिला कुरम में अब तक 50 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। पारा चिनार से 100 से ज्यादा अफराद को आज हेलीकॉप्टर के जरिए टल से पारा चिनार और पारा चिनार से टल मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए जिरगा मेंबरान और सरकारी अमले के 16 अफराद और अद्वियात पारा चिनार पहुंचा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुर्रम में पायदार अमन और लोगों की मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात और दीगर जरूरी सामान की दूसरी खेप पारा चिनार रवाना। मरियम नवाज की मोबाइल हेल्थ यूनिट पारा चिनार भेजने और इमदादी सामान के लिए मजीद 5 ट्रकों का इंतजाम करने की हिदायत। कहा, यह सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पारा चिनार के अवाम मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ सकते। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल ना सुनाए जाने का इम्कान। जराये का दावा है कि फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। कल समात अडियाला जेल की बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। अगर कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिले तो उनकी गलत फहमी है। मुज़ाकरात में बानी की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। 9 मई के केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम पर सिविल नाफरमानी की बंदूक लटका कर ज़दखूब करने की कोशिश की जाए। इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए पहले एजेंडा सेट करना है, इसके बाद बात आगे चल सकती है। 10 माह से नून लीग और इत्तेहादी यही राग अलाप रहे हैं कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। हुकूमत जैसे पहले संजीदा थी, अब भी संजीदा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि हुकूमत बातचीत करना जानती भी है और चाहती भी है, मगर सियासत की आड़ में सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। लाहौर में कारकुनों से खिताब में अता तारे ने कहा कि कल पाकिस्तान की तारीख का बड़ा दिन था। 9 मई के 25 मुजरिमान को सजा दी गई। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले हरगिज कबूल नहीं करेंगे। नौ मई के मुल्ज़मान से मुतालिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर जाहिर शाह तूरू कहते हैं कारकुन मायूस ना हों, जल्द इनको रिहा कराएंगे। गुज़श्ता रोज फौजी अदालतों ने फौज की तहवील में मौजूद 25 अफराद को 9 मई के केसेस में 2 से 10 साल तक की सजाएं सुनाई। मुज़ाकरात हर सूरत हाल में हो सकते हैं। मुज़ाकरात से हम वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ। बानी पीटीआई से सियासी रवैये या अच्छे फैसले की कोई उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में गुंडागर्दी और बोरीबंद लाशों का दौर खत्म हुआ। शहर में पानी की किल्लत एक इत्तफाकी हादसे की वजह से हुई। जमात इस्लामी अहम शाहराहों पर मनसूबाबंदी के तहत एहतजाज करती है। शहरियों के हुकूक की बात करते हुए मजीद जहमत न बने। सईद गनी ने कहा कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम में सदर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं।
बानी पीटीआई ने हुकूमत के गैर जमहूरी इकदाम के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने का टास्क बैरिस्टर सैफ को सौंप दिया। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सैफ का कई अहम अपोजिशन रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। रवा हफ्ते वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक मुतवक्के। वज़ीर आला केपी की JDA के रहनुमाओं से इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान। जमात इस्लामी JUI समेत दीगर पार्टी सरबराहों को भी एतमाद मिल लिया जाएगा। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अब हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है। यू टर्न लिया गया तो इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। लाहौर में फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हैं, हुकूमती रेट कहाँ है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। नाअहल लोगों के मुसल्लत होने की वजह से मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का सखाकोट में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इज्तिमाई जद्दोजहद से निजाम बदलना होगा। फितनाल खवारिज के साथ जनूबी वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में शहीद 16 जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक जमरूद के सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। महंगी बिजली और सोलर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। लाहौर में बिजली की तलब कई गुना कम हो गई। आज लाहौर में बिजली की तलब कम तरीन सतह 1700 मेगावाट तक आई, जबकि इन दिनों बिजली की तलब 5000 मेगावाट से जायद हुआ करती थी। लेस्को ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब में कमी यूनिट की महंगाई और बड़ी सनतों की बंदिश या सोलर पर मुंतकिली की वजह से है। घरेलू सार्फिन में भी बिजली की तलब कम हुई है। माहिर तवानाई मोहम्मद यासीन ने बिजली की तलब में कमी को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कहा, हुकूमत को बिजली की तलब बढ़ाने के लिए कीमतों में फौरन कमी लाना होगी। पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी जारी रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल अब तक पावर सेक्टर सब्सिडी की मद में 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके। मजीद 50 अरब रुपए जारी होने के बाद जारी सब्सिडी 209 अरब रुपए से बढ़ जाएगी। IMF से दिसंबर 2024 तक तयशुदा हदफ के मुकाबले में सर्कुलर डेट का फ्लो बहुत कम है। जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल कॉलोनी तक मलिर एक्सप्रेसवे दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल कर लें। शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म की गैर कानूनी तजावुजात खत्म किए जाएं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। कराची में मुराद अली शाह ने एक्सप्रेसवे का मुआयना किया। कहा, रात को दौरा करूंगा और मलिर एक्सप्रेसवे की सड़क की लाइट ऑन होनी चाहिए। पहले पोर्शन के इफ्तिताह के बाद शाह फैसल से काठोर तक काम को मजीद तेज किया जाए। यूनान कश्ती हादसे का अहम मुलजिम वजीराबाद से गिरफ्तार। FIA का कहना है कि मुलजिमान के भिजवाए गए अफराद कश्ती हादसे में लापता हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने 5 अफराद से गैर कानूनी तौर पर 85 लाख रुपए लिए थे। कश्ती के हादसे के बाद मुलजिम असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पेशावर के इलाके सुफेर ढेरी में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग में मुलविस 1 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। मुल्क के बेशतर अजला में शदीद सर्दी की लहर। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री तक रहने की पेश गोई। इस्लामाबाद और पेशावर में -1, लाहौर में 8, कराची में आज भी पारा सिंगल डिजिट में रहने का इम्कान। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मॉग और धुंध छाए रहने की तवक्को। आज साल का मुख्तसर तरीन दिन रहा। रात तवील तरीन होगी। दिन का दौरानिया 10 घंटे 8 मिनट रहा। रात 13 घंटे 52 मिनट की होगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि कल से दिन का दौरानिया बढ़ना और रात का दौरानिया कम होना शुरू होगा। बरतानिया मुसलसल तेज हवाओं की जद में हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। तेज हवाओं के बायस क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को भी परेशानी का सामना।
गजा पर सुबह से जारी हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में बम बरसाकर घर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। मां और 4 बच्चे शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर टैंकों और ड्रोन से मुसलसल हमले। गजा में बच जाने वाला सबसे बड़ा तिब्बी मरकज मुकम्मल बंद होने का खदशा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल का एक और टैंक तबाह कर दिया। अमेरिका ने गलती से बुहेरा अहमर में अपना ही तैयारा मार गिराया। तैयारे के दोनों पायलट जिंदा बच गए। अमेरिकी सेंट्रल कमान का कहना है कि गलती से गिराए गए अमेरिकी तैयारे का एक पायलट मामूली जख्मी हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्किंग विमेन के कौमी दिन पर पैगाम। माशरे की तामीर, माशी तरक्की में ख़वातीन के किरदार और शराकत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आबादी का निस्फ ख़वातीन मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करती हैं। ख़वातीन को मुल्क की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करने के मुसावी मौक़े फराहम किए जाएंगे। हुकूमत ने काम करने वाली ख़वातीन की मदद के लिए कई इक़दाम किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस के दौरे। शहरियों से मुलाकात। बाद शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के मसाइल मौके पर ही हल करने के अहकामात। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का भी हुक्म। कहा, कराची में शहरियों ने पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स में निज़ाम को सराहा, जो इत्मीनान की बात है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। सखम में अवामी और सिंधियानी तहरीका सिंध के वसाइल पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली। शुरका ने दरियाए सिंध पर 6 नहरें निकालने का मंसूबा सिंध दुश्मनी करार दिया। सिंध की जमीनों, पानी और वसाइल पर कब्जे की साजिशें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। गदागरी के इल्जाम में बेदखल शख्स दोबारा सऊदी अरब जाने की कोशिश में गिरफ्तार। तर्जुमान FIA ने बताया कि ब्लैकलिस्ट में शामिल मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया गया। उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाने वाली 3 गदागर खवातीन सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक खवातीन का ताल्लुक मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान से। कराची में होने वाली हब रैली ऑटो क्रॉस में उमर को मैदान मार लिया। प्रीपेड A कैटेगरी में पहली पोजीशन के साथ फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज भी जीत लिया। 2 किलोमीटर का फासला 56.8 सेकंड्स में तय किया। लेडीज टाइटल दीना पटेल के नाम रहा। दीना पटेल ने फासला 1 मिनट 13.73 सेकंड्स में तय किया। हैदराबाद में शेख अयाज मेले की तीसरी और आखिरी रोज की तकरीबात जारी। अयाज की नसर का जादू समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। मेले में अयाज की रवादारी और सिंध जमहूरियत का बुहरान, सियासी और शहरी हुकूक के उन्वान से सेशंस भी हो रहे हैं। अयाज लतीफ़ बलेजो, डॉक्टर सरफराज और दीगर शिरकत कर रहे हैं। रक्स अयाज में शीमा किरमानी और महफिल अयाज में मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने VIP मैच मेकिंग सर्विस को इंतहाई आसान बना दिया। प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने की बजाय VIP मैच मेकर की सर्विस सिर्फ एक कॉल के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये सर्विस हर वक्त घर की तहरीज पर दस्तयाब होगी। दाता साहब जाता था लंगर खाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे बिल्कुल। अनारकली मैं काम करता था, पैकेट उठाता था। एक दफ़ा मेरे कॉलेज के दोस्त आ रहे थे, मैं लुक गया देख के। मैं क्या उनको पता ना चले मैं काम करता हूँ, पैसे नहीं है। मैं कराची एयरपोर्ट पे आया ना, टैची के सिर पे रखा हुआ $200 थे मेरी जेब में, वो पुलिस वालों ने निकाल लिया कराची एयरपोर्ट। मैं जब पेरिस गया ना तो मैंने समझा था लाइफ बड़ी ईजी है पेरिस की। पाकिस्तान में 50 टेम्परेचर था, -10 टेम्परेचर। लंडे बाजार से एक कोट मैं लेके गया हुआ था, मुझे सर्दी लगे ऐसे ऐसे करके ना। मैं टैचकेस पढ़ा तो वो मेट्रो के अंदर चले गया। मेट्रो जो ट्रेन चलती है ना वो अंडरग्राउंड होती है सारी, तो वहाँ पे मैं चले गया। तो वहाँ पे मैं 2 माह मेट्रो में सोता था, गाबे ढूंढता था खाने के लिए। जुबान नहीं आती, कचरे से आप खाना तलाश करते थे। और क्या किया जाए ना, आदमी कुछ कर नहीं सकता ना। और पुलिस ने कैसे लूटा? फर्श की सफाइयां करते करते फैशन सीखा। फ्रांस में कचरे से खाना ढूंढ कर भी खाया। ईद पर लोगों के अच्छे कपड़े देखकर दिल रोता था। माँ घरों में काम करती और मैं दरबार का लंगर लाता। फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी की आप बीती। मेहमानों के दिलचस्प सवालात, ताबिश हाशमी के बरजस्ता जुमले और चुटकुले। देखिए प्रोग्राम हंसना मनाए में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।